गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेशियो, यानी रेशियो का पहला पार्ट हो चुका था रेशियो 1, आज की डेट में रेशियो 2 है। तो रेशियो 1 में हमने क्या सीख लिया था? रेशियो 1 में हमने देखा था कि रेशियो की डेफिनेशन सीख ली थी, रेशियो होता क्या है और रेशियो के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ देख लिए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है कि रेशियो के किस तरीके से और क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो आज हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आए हुए हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, इन पेपर में हमारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या करना है? सबसे पहले यहां पर बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म बताऊंगा जिससे आपका समय बचे पेपर में। ठीक है, पेपर में कैसे करना है वो देखना है, बस डिटेल वाला जो है हम क्लास में करवा चुके हैं, तो सिर्फ समय बचाने वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां पर x रेशो y इज इक्वल टू क्या है? 2:3 है। तो यहां डायरेक्ट x की वैल्यू 2 मानो और y की वैल्यू कितनी मानो? 3 मानो। अब कुछ लोगों के डाउट आएगा कि सर यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, कॉमन मल्टीपल रखोगे तो भी आंसर हमारा वही आएगा जो डायरेक्ट रखने पर भी आ रहा है। फिलहाल में आप डायरेक्ट रखो जिससे आपका क्या होगा? समय बचेगा। तो रखते हैं, क्या करना है? अब जो x की वैल्यू है वो इस जगह पर रखना है, यानी इस x की जगह पर रखना है, और ये जो y की वैल्यू है वो यहां रखना है। सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू। क्लियर? अब कैसे रखेंगे देखते हैं। तो यहां पर 3, x की जगह पर क्या रख दिया? 2, 2 इंटू वाई की जगह पर क्या रख दिया? 3। रेशियो x की जगह पर क्या है? 2 और y की जगह पर क्या है? 3। सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा? 6 रेशियो, सॉरी 6 रेशियो नहीं यहां पर, 6 प्लस 6 रेशियो 6 प्लस 15। 6 प्लस 6 कितना होगा? 12। रेशियो कितना हो जाएगा? 21। क्या ये दोनों किसी से कैंसिल हो रहे हैं? हाँ, 3 से हो रहे हैं। तो 3 4 जा 3 7 जा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 4:7। यानी इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल क्या आएगा? 4:7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है कि कैसे क्या करते हैं अपन इन चीजों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इसमें करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, जो बोला गया वो करो। ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉमन मल्टीपल, इनके साथ जो कॉमन मल्टीपल है उसको साथ में लेकर चलोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वैसे आंसर तो आ जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? समय बचाना है साथ में पेपर में। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखो, पहला नंबर क्या दिया गया है कि एक रेशियो है 2:5, और इसमें मैंने कुछ ऐड करूं तो ऐड करने के बाद मेरा रेशियो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। कुछ किस में ऐड करना है? दोनों में कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने 2 में कुछ ऐड करा, कुछ मतलब x ऐड कर दिया। यहां पर 5 में कुछ ऐड करा, यानी x ऐड कर दिया। तो मेरा क्या बन रहा है? यहां पर 5:6 बन रहा है। ठीक है, दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐड करना था, दोनों में ऐड कर दिया। अब इसको जस्ट सिंपली सॉल्व कर देना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन आपको आना कंपलसरी है। तो सॉल्व करते हैं। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा और 5 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 प्लस एक्स पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और 6x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और ये 5x। x वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर लिया तो 6x और यहाँ माइनस का 5x इज इक्वल टू की दूसरी साइड आता है तो डिजिट यानी नंबर की जो है साइन चेंज हो जाते हैं। ये 12 पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया। यहां से कितना बचा? x और ये कितना बचा? 13। अब ये x हमने क्या माना था कि जो नंबर हम दोनों ने ऐड करा है दोनों नंबरों में, तो फिलहाल में हमारा आंसर कितना आया? यहाँ पर x की वैल्यू 13। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई बड़ा नहीं, आराम से करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या बोल दिया गया कि वो कोई नंबर है, वो दोनों नंबर्स में बाद में सब्ट्रैक्ट ऑफ ईच टर्म दोनों से माइनस करना है तो मेरा 3:2 बनेगा। तो माइनस के जैसा सेम टू सेम बस माइनस कर दो। तो 9 में से कुछ माइनस करा और 7 में से कुछ माइनस करा, तो मेरा कितना बचा? 3/2 बच गया। ठीक, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स के साथ। तो 9 2 18 माइनस का 2x इज इक्वल टू 21 माइनस का 3x। 3x को इधर शिफ्ट करा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x वहीं का वहीं। 21 को उधर पे शिफ्ट, सॉरी 18 को उधर शिफ्ट करा तो नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, अगर मैं 3 माइनस कर दूं दोनों में से तो 3/2 बन जाएगा। अब देखो क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका और कि 3 माइनस करने पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। तो 9 में से 3 गए तो, और 7 में से 2, 7 में से भी 3 माइनस करना है। तो 9 में से 3 गए कितना बचा और 7 में से 3 गए कितना बचा? 4। कैंसिल करा तो कितना? 3/2। तो यही तो मुझे चाहिए था।
ये होता है क्रॉस वेरीफाई, कि हमने उस नंबर में से क्या नंबर माइनस करें तो आंसर हो जाए। क्रॉस चेक कर रहे थे कि वास्तव में आंसर सही है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे नंबर क्या है हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर सेम रेशियो में 2:5 में है, और दोनों में 6 और 6 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2। तो बताओ फाइंड द नंबर्स क्या है। अब यहां पर हमसे नंबर्स पूछे गए, यहां थोड़ा सा तड़का लग जाएगा। यहां पर क्या करना है, जो शुरू का जो रेशियो वाला नंबर है इसके साथ अब हमें एक कॉमन मल्टीपल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कैसे, कि 2 था तो 2x कर लिया, इसके साथ मैंने 6 ऐड कर दिया। 5 था तो ये 5 का कॉमन मल्टीपल 5x हो गया, और साथ में 6 ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, 1/2 बन गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस का 1, सॉरी 6, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस का 6, 12 माइनस का 6, 5x माइनस का 4x, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और मेरे से नंबर्स पूछे गए थे तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, एक तो 2x यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि कितना आ जाएगा 12, दूसरा क्या है 5x तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 6 यानी कितना 30। तो दो नंबर क्या थे, 12 और 30 थे। क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि 12 और 30 में यानी 12 और 30 में मैं 6 ऐड करूं तो मेरा 1:2 बन जाए। तो करके देखते हैं, 6 ऐड करा तो 12 प्लस 6 कितना होता है 18, और 13 प्लस 6 कितना 36, तो 18 2 36, तो 1/2 आंसर देखो हो गया सेम। ये क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा था, बस करना नहीं है, बस क्रॉस चेक करके। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अगर किसी बच्चे ने पहले हमारा एक फ्रैक्शन वाला, रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन वाला जो अगर वीडियो देखा है तो उसको ये कंपैरिजन वाली जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो फ्रैक्शन का जो अरेंजमेंट था, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दो रेशियो का कंपैरिजन करना है तो थोड़ा आसान होता है, उससे थोड़ा आसान है, लेकिन अगर वो आ रहा है तो आराम से ये चीज कर लोगे। तो यहां पर क्या बोला गया है कि अगर मुझे कोई दो रेशियो है, अगर ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी आर टू रेशियो, देन अगर ए रेशियो बी बड़ा होगा सी रेशियो इनका जब ए डी है, ये चीज दिमाग में नहीं आ रही ना, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि कोई दो रेशियो है, जैसे मान लो ए रेशियो बी, दूसरा कितना है हमारे पास सी रेशियो डी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, दोनों निचले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना, और ये भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा नीचे वाले को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सी को बी के पास मत ले आना, इस बी को सी के पास ले जाना, और डी को ए के पास ले जाना है। क्लियर, तो ए इंटू डी यानी ए डी, और यहां पर क्या हो जाएगा सी बी। अब इन दोनों नंबर्स में देखना है कि कौन सा बड़ा है। अगर ये ए डी बड़ा आ गया तो मेरा ए रेशियो 20 बड़ा हो जाएगा, वही चीज इसमें बोली गई है। और अगर मेरा सी बी बड़ा आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, सी रेशियो डी बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ये चीज है। तो आगे देखो इसमें लिखा हो शायद, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले वही चीज कि 5/3 यानी ए अपॉन में बी, और ये 2/3, सॉरी 7, क्या करना है, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 के पास भेज दो, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 के पास भेज दो। तो 5 इंटू 7 और यहाँ पर 3 इंटू 2, तो यहाँ कितना हो रहा है 35, और कितना हो रहा है 6। बड़ा कौन सा है 35, तो अगर ये बड़ा है तो हमारा रेशियो कौन सा बड़ा आएगा, 5:3 बड़ा हो जाएगा 2:7 से। हो गया कंपेयर। क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में आपके में से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वैसे ही दूसरा, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ कंपैरिजन वाले, आंसर सही आते हैं या नहीं आते। इन दोनों में कंपेयर करना है, 5:12, 3:8, कौन सा बड़ा है, 8 का इंटू 5 से कर दो, 12 का इंटू 3 से कर दो। तो 5 इंटू 8 और 12 इंटू 3, तो 5 इंटू 8 कितना होता है 40, और 12 इंटू 3 कितना होता है 36। बड़ा कौन सा है 40, तो बड़ा कौन सा हो गया 5:12, अरे 5:12 बड़ा है 3:8 से। ठीक, कंपेरिजन करना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखते हैं, तो 7:6 यानी 7/6
और दूसरा कितना 24/9। ये कैंसिल हो रहा है किसी से, मुझे लग तो रहा है हो रहा है, किससे हो रहा है 3 से, तो 8/3 आ जाएगा। तो 7/6 और 8/3 का देखना कौन सा बड़ा है, तो 3 को यहाँ भेजा और 6 को यहाँ भेजा। तो 7 × 3 और 6 × 8, तो 7 3 21 और 6 8 का कितना होता है 48। बड़ा कौन सा 48, तो मेरा कौन सा रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो 7:3 से बड़ा है 24:9। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली ये 9th में आते हैं, 6th में शायद ही आए, लेकिन आने के लिए आ भी सकते हैं, तो आपको सीखना है इनको चीजों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया हमें कि A/B = X/B, B/C, तो हमसे A रेशियो, चलो देख क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्या बोला गया है मेरे से कि A/B = कितना दिया गया है 3:7, और B/C कितना दिया गया है 2:5। अब और पूछ क्या लिया हमसे कि A/B/C निकालो भैया। पहली चीज तो क्या है, इसमें एक टर्म देखो कौन सा टर्म कॉमन है, दोनों में टर्म कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों में B कॉमन आ रहा है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, क्या दोनों B की वैल्यू सेम है। यहां पर V की वैल्यू 7 हो रही है और यहां पर V की वैल्यू 5 हो रही है, सॉरी 2 हो रही है। अगर दोनों सेम है तो आप आराम से कर सकते हो, सेम नहीं है तो सेम बनाओ। ये होता है जेन्युइन मेथड, जो कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये क्लास में बताया हुआ शिप अपन करेंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आए। क्लियर। तो क्या करना है इन क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो, इसी तरीके को, इसी ट्रिक को कई टीचर्स ने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है, तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। तो क्या है, A/B को A/B = लिख लो 3/7। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, B/C क्या लिख लो 2/5। अब मुझे क्या करना है, A/B/C निकालना है। क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है मुझे, सबसे पहले ऊपर वाली जो दोनों संख्या है ऊपर वाली दोनों का करना है इंटू, यानी क्या करना है 3 का इंटू 6 से 2 से करना है, तो 3 का इंटू 2 से। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप के लिए थोड़ा सा नीचे उतर के आओ, यानी कि इधर का फर्स्ट पार्ट और ऊपर का दूसरा पार्ट, इन दोनों का इंटू करना है। तो क्या करना है 7 × 2 करना है। अब थर्ड में क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आओ, यानी एक इधर से तो नीचे आ गए थे, इधर और नीचे आओ, यानी नीचे वाला और यहां का भी नीचे वाला। पहले क्या था, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। पहले दोनों ऊपर के, फिर एक स्टेप नीचे उतरे, दोनों नीचे के। ठीक है, 3 स्टेप में करना है। तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 5। अब यहां पर क्रॉस चेक करना है कि क्या इन तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो किसी से कट रहा है, तो 2 और 2 आपस में कट रहा है, लेकिन यहां पर 2 नहीं हो रहा, तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा। तो हमारा फाइनल आंसर A/B/C कितना आ जाएगा 6:14, सॉरी हाँ 14:35। 6:14:35 हमारा क्या आ जाएगा A/B/C। ठीक, ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि अगर 3 वाला भी आता है ना तो भी आप आराम से कर लोगे, एक स्टेप उतरने वाला कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन। अब ये रहा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। पहला क्या है कि A/B कितना है 7/9, B/C 15/7। अब मुझे निकालना क्या है A, B और C। एक ही ऊपर के दोनों 7 × 15, एक नीचे उतर के आओ 9 और ऊपर का एक, अब दोनों नीचे उतर के आओ 9 × 7, बस हो गया। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैसे कैंसिल हो जाएगा 3 5 जा, 3 5 जा और 3 3 जा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, अब सीधे इंटू कर दो। इंटू कितना हो 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये होगा 35:45:21, 35:45:21। क्लियर, ये A/B/C का आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या है हमारे पास, A/B की वैल्यू कितनी है 7/9, B/C की वैल्यू कितनी है 6/7। क्या करना है हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी। A की वैल्यू ऊपर के दोनों, पहले एक स्टेप नीचे आए, फिर दोनों स्टेप नीचे आ गए।
अब चेक करना है इसमें तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। 6 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 3 से कैंसिल होगा, 3 टू जा, 3 टू जा और 3 3 जा। इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, आप सीधे इंटू कर दो। तो 7 टू जा 14, 9 टू जा 18 और 7 3 जा 21। तो रेशो कितना आ गया, 14:18:21। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। 2 सेकंड में क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। चलो देख लेता हूँ, ये मैं करवा देता हूँ, ये तो और आसान है देखा जाए। तो यहां पर क्या दिया गया है, ए रेशियो बी, यानी ए अपॉन में बी की वैल्यू कितनी, 6 अपॉन में 7। बी रेशियो सी, तो बी अपॉन में सी की 8 अपॉन में 9। अब करना क्या है, मुझे ए और सी यानी ए सी निकालना, बी छोड़ दो। तो ए सी यानी पहला स्टेप क्या था, ऊपर के दोनों। दूसरा स्टेप क्या था, एक नीचे का एक फिर साइड का। ये मुझे करना नहीं, बी की वैल्यू। अब सी की तो दोनों नीचे के, तो 7 इंटू 9। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 टू जा और 3 9 जा, सॉरी 3 3 जा, 3 से कैंसिल। 8 टू जा 16, 7 3 जा 21। तो रेशियो कितना आ गया, 16:21। किसका है, ए रेशियो सी की बात हो रही है। क्लियर। अगर बी का पूछता तो उस हिसाब से करते अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया डी वाला कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा देखो वैसी वैसा ही चीज है, इसीलिए मैंने कहा था जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उससे क्या होगा, बड़े क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। तो करना वैसे ही है, स्टेप डाउन, एक एक स्टेप नीचे आना। तो देखो कैसे करेंगे एक स्टेप नीचे आके। तो पहला क्या है, ए अपॉन में बी, इसकी वैल्यू रख लो 2 अपॉन में 3। दूसरा कितना है, बी अपॉन में सी यानी 2 अपॉन में 4। तीसरा क्या है, सी अपॉन में डी इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5। निकालना क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, यही तो करने हैं। पहला स्टेप क्या कहता था, सारे ऊपर के इंटू कर दो। तो 2 × 2 × 2। अब क्या करना, एक स्टेप नीचे। तो एक स्टेप नीचे करेंगे तो सिर्फ एक नीचे आएंगे। अब की बार में 3 नीचे आए, बाकी सारे ऊपर के। तो 3 नीचे आया, बाकी बचे हुए कौन से थे, 2 × 2। अब क्या करना है, 2 स्टेप नीचे उतरना है। अब मुझे 2 नीचे उतरा तो नीचे के ये और नीचे आ गया। अब की बार में अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 4 एक ऊपर का बचा हुआ ये 2। थर्ड स्टेप आती, अब की बार में क्या करना है मुझे, ये तीसरा भी नीचे आ गया। तो तीनों नीचे आ गए, एक एक करके देखो स्टेप डाउन ही चल रहे हैं। तो 3 × 4 × 5। अब क्या चेक करना है इनमें, कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, हाँ दोनों सब में 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 2 2 और ये 2 4 जा 2। अभी भी 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 2 2 और ये फिर ये 2 और फिर ये 2। अब कुछ दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा। अब चलो इसके इंटू कर देते हैं। तो यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 3 और यहाँ बचता है 6 और यहाँ बचता है 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो गया, 2:3:6:15 हो गया आंसर। सेम वही चीज थी, एक एक स्टेप डाउन आना है। पहले सारे ऊपर के, एक स्टेप नीचे उतारो, बाकी के बचे हुए ऊपर के। 2 स्टेप नीचे उतारो, बाकी के बचे हुए 2, फिर तीनों नीचे आ जाओ। समझ रहे हो, एक एक करके धीरे धीरे नीचे आना, आंसर हो जाएगा हमारा सेम। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन स्वयं से करना, चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है, खुद से करना है। चलो ये एक और कर देता हूं मैं, जो बीच में छोटा हुआ वो आपको होमवर्क में करना है। तो यहां पर देखते हैं अपन कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, बी अपॉन में सी 6 अपॉन में 5, सी अपॉन में डी 10 अपॉन में 3। क्या निकालना है, ए बी सी और डी। सबसे पहले ए की वैल्यू करते हैं, ऊपर के सारे। तो 4 × 6 × 10। एक स्टेप नीचे आओ तो 3 इंटू बचे हुए सारे ऊपर के। फिर 2 स्टेप नीचे आओ, 3 × 5 बचा हुआ क्या, 10 नीचे का। अब सारे नीचे आ जाओ, 3 × 5 × 3। अब चेक करना है मुझे कौन सा कोई कॉमन आ रहा है, हाँ 3 दिख रहा है मुझको साफ साफ यहाँ पर। तो 3 से काटा तो 3 3 3 और 3 2 जा। अब 2 से कट रहा है, हाँ 2 से, 5 से भी कट रहा है। चलो 2 से पहले कैंसिल कर लेते, 2 से करा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। नहीं 2 से नहीं हो रहा, सॉरी 2 से नहीं हो रहा, इसमें बैक भी नहीं जा सकते भैया। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो कितना हो रहा है, 4 × 6 × 10। एक स्टेप नीचे, 3 × 6 × 10। फिर 2 स्टेप नीचे, 3 × 5 × 10। तीनों स्टेप नीचे, 3 × 5 × 3। शुरुआत करते हैं 2 से। सब में 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो 3 आ रहा है सब में, तो 3 से करते हैं। तो 3 2 जा 3 3 3। अब क्या आ रहा है, 5 5 के में सबसे कैंसिल हो रहा था, 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 5 2 जा 5 और 5। इसके अलावा कुछ दिख रहा है, हाँ अब तो मुझे नहीं दिख रहा, होगा भी तो बाद में पता चल जाएगा।
तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, और ये 10 और ये 3। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का 16 रेशियो 12 रेशियो 10 रेशियो 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये नया तरीके का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन का प्रॉपर मैंने क्लास में बताया, के मान के कि सामने के रखना होता है, उससे आंसर हो जाता है। लेकिन हमारे पास समय कम है तो हम के नहीं मानते, हम बिल्कुल सीधे शॉर्ट ट्रिक से ही काम करते हैं पहले। अब मुझे करना क्या है, सबसे आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, ये दूसरा थोड़ा, चलो इसको करते हैं। वैसे नहीं, ए रेशो बी रेशो सी बनेगा। कैसे करना है, देखो 2a इज इक्वल टू 3b है, आपको कन्वर्ट करना है a अपॉन में b। तो a अपॉन में b कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 2, यानी कि b नीचे पहुंच गया तो 3 बच गया, और 2 इधर आ गया तो a बच गया। दूसरा क्या था हमारे पास, 4a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b अपॉन में c की वैल्यू 5 अपॉन में 4। तो a रेशो b आ गया, b रेशो c आ गया। इसके बाद तो आपको करना पता ही है, चलो ये वाला करवा देता हूं मैं। तो a रेशियो b रेशियो c मुझे निकालना है। तो a की वैल्यू ऊपर के दोनों, b की वैल्यू एक नीचे ऊपर के दोनों, c की वैल्यू दोनों ही नीचे के। कैंसिल हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा। तो कितना आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 8। तो आंसर कितना आ गया हमारा, a रेशियो b रेशियो c का 15 रेशियो 10 रेशियो 8। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कोई नया चीज दिखती है। हाँ, ये थोड़ा नया था, मैं उसी जैसा क्वेश्चन कर रहा था। इसमें देखो, इसमें तीनों में इक्वल टू लग गया साथ में। 2a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 4c। तो करना चाहो तुम वैसे भी कर सकते हो, a अपॉन में b या b अपॉन में c मान के, लेकिन उससे भी शॉर्ट ट्रिक है। थोड़ा सा क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना कितना, a b और c। तो ध्यान से देखो यहाँ करना क्या है। यहाँ पर क्या करना है, a को करना है तो a वाला पार्ट को छुपा लो, बचे हुए पार्ट के जो न्यूमेरिकल टर्म है उनका इंटू कर दो। तो a के लिए 3 इंटू 4 का इंटू कर दो। फिर b को छुपा लो, यानी b वाला पार्ट निकालना है, और a और c के जो न्यूमेरिकल टर्म है उनका इंटू कर दो, 2 इंटू 4। सी के पार्ट को छुपाओ, ए और बी का न्यूमेरिकल टर्म कितना है 2 इंटू 3। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है। किससे हो रहा है, 2 से 2, 2 और ये 2। अब नहीं हो रहा। अब कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। क्लियर, बिल्कुल आसान था। जो निकालना है उसको छुपाओ, बाकी दो के न्यूमेरिकल टर्म का इंटू कर दो। बी छुपाओ, बाकी दो के न्यूमेरिकल टर्म का इंटू कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं क्या आंसर वास्तव में सही आ रहा है क्या। देखो आंसर सही करके देख लेते हैं। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू या c की वैल्यू, तीनों सेम आनी चाहिए। चेक करके बता रहा हूँ बस तुम्हें। तो a की जगह पर क्या 6 रखना है, तो 2 इंटू 6। 3 की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर b की जगह पर 4 रखना है, और c की जगह पर क्या रखना है 3। तो 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 12, और यहाँ पर कितना आएगा 12। देखो हमारा आंसर सही है। तो ये क्रॉस चेक के लिए था। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे कुछ है भी या नहीं। एक और क्वेश्चन आ गया वैसे ही। क्या करना है, ए का निकालना है, तो ए के बाद जो बचे हुए उनका न्यूमेरिकल टर्म 4 इंटू 5। फिर बी का निकालना है, तो किसका न्यूमेरिकल टर्म 3 इंटू 5। फिर सी का निकालना है, तो किसका न्यूमेरिकल 3 इंटू 4। तो 4 5 20, 3 5 15, और ये 12। कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। तो आंसर कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी 20 रेशियो 15 रेशियो 12। हो गया आंसर। ठीक, आई होप ऐसे क्वेश्चन तो आप पेपर में गलत करके ही नहीं आओगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पेपर में किस तरीके के हमारे रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियो फर्स्ट पार्ट हो गया, रेशियो सेकंड पार्ट हो गया, क्लियर। तो ये आपको अंदाजा होगा रेशियो के किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही कहा था पिछले वीडियो में कि आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्टों के। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसका आएगा, प्रोपोर्शंस का। तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, जो तुम्हारे लेवल की बात कर रहा हूं। फिर भी मैं थोड़ा सा हटके आपको पढ़ा दूंगा प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा किसका होगा, प्रोपोर्शन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।